हेलो एवरीवन। तो दोस्तों बहुत समय पहले मैंने एक वीडियो जो है अपलोड किया था इसमें बीएड एडमिशन के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के कमेंट मेरे पास आए कि यहाँ पे 2024 2000 जो यहाँ पे 26 का ये जो सेशन रहने वाला है, तो यहाँ पे कब यहाँ पर इसका जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ किया जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की ओर से यहाँ पे जो है ना ये नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज़ किया गया है। तो आपके सामने ही मैं इसको रीड करूँगा और डिटेल में हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, ताकि दोस्तों आपके जो कमेंट्स हैं ना वो क्लियर हो जाएं। और एक आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि एंड तक आप वीडियो को देखना, उसके बाद ही यहाँ पर अपना जो भी डाउट रहता है उसको कमेंट करना। ऐसे बीच में छोड़ के आप कमेंट करोगे ना तो फिर मेरा भी दिल नहीं करता कि मैं वहाँ पर जवाब दूँ। हालाँकि मैं किसी का कमेंट नहीं छोड़ता हूँ, सभी के यहाँ पर जवाब देने की कोशिश करता हूँ। फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करता हूँ क्योंकि आपके लिए ही ये बनाई जा रही है स्पेशली यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे बीएड एडमिशन में अगर आप नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज़ किया गया है, अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, जो यहाँ पे डिस्टेंस और ऑनलाइन एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ का क्या कुछ यहाँ पे प्रोसेस रहेगा हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखो देखो दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशंस यहाँ पे इनवाइट किए जा रहे हैं। देखो, ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इन सर्विस कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू बीएड प्रोग्राम थ्रू डिस्टेंस मोड फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-2026। आपका ये सेशन रहेगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे, मिल जाएंगे यहाँ पे वेबसाइट पर। जब आप विजिट करोगे www.distanceeducationju.in, ठीक है, यहाँ पर आपको विजिट करना पड़ेगा। 30/10/2024 से फॉर्म यहाँ पर शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट हम यहाँ पे अभी देखेंगे, लेकिन अभी फॉर्म जो है वो स्टार्ट है, तो यहाँ पे आप फॉर्म को फिल कर सकेंगे। एलिजिबिलिटी में हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन यहाँ पे एलिजिबल है, कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो देखो यहाँ पे कैंडिडेट्स विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, 50% मार्क्स जिन भी कैंडिडेट्स हैं, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो, मतलब जनरल कैटेगरी में आते हो, तो 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। और अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हो तो 45% मार्क्स आपके होने चाहिए, ईदर इन बैचलर डिग्री, या तो बैचलर डिग्री में जो 10+2+3 पैटर्न का होता है, एंड यहाँ पे देखो ये पैटर्न आपने देख लिया ना, बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए 10+2+3 पैटर्न से। और इसके अलावा फिर अगर ये आपके पास नहीं है तो फिर आपने मास्टर डिग्री अगर की है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे देखो, या तो आपके पास हो बैचलर डिग्री 10+2+3 पैटर्न की, या तो और में यहाँ पे बताया है कि अगर इस तरीके का पैटर्न ना भी हो तो आपको, अगर आपने मतलब मास्टर डिग्री करके रखी है इन साइंस या सोशल साइंस या ह्यूमैनिटी, या फिर बैचलर्स हैं आप इंजीनियरिंग में, देखो बैचलर्स इन इंजीनियरिंग आप हैं, या फिर टेक्नोलॉजी स्पेशलाइज्ड इन साइंस एंड मैथमेटिक्स 55% मार्क्स के साथ, या फिर एनी अदर क्वालिफिकेशन, कोई भी अदर क्वालिफिकेशन है जो इक्विवेलेंट आती हो इसके, वो यहाँ पर इन प्रोग्राम्स में, यहाँ पे जो बीएड का प्रोग्राम है इसमें आप एडमिशन फिर ले सकते हो। तो यहाँ पे आप देख लेना, वैसे तो आप समझदार हैं दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे अच्छे से, आप एक बार जो है देख लेना, उसके बाद ही आप यहाँ पे, क्योंकि फिर कमेंट्स, ये जो डाउट्स होते हैं ना वो क्रिएट हो जाते हैं और वो इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स नीचे आते हैं, तो फिर वो वहाँ पे थोड़ा सा लगता है कि भाई आपको मतलब डाउट नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे देखो, फिर सेकेंड नंबर पर इन्होंने लिखा है हु आर सर्विंग एज फुल टाइम टीचर। तो अगर यहाँ पे आप कहीं पे पढ़ा रहे हैं ना, फुल टाइम आप यहाँ पे टीचर होने चाहिए, इन्हें रिकॉग्नाइज स्कूल जो है ना वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई कहीं फ्रॉड, वैसे तो आप होंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि आप यहाँ पर जो है पढ़ा रहे होने चाहिए, कहीं टीचर आप होने चाहिए, ओके, इन्हें रिकॉग्नाइज स्कूल टिल डेट। और वो जो स्कूल है ना, या प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो या हायर सेकेंडरी लेवल का वो स्कूल हो, विद इन द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू कैन अप्लाई। तो ये चीज़ यहाँ पे ज़रूरी है, ये लाइन आप देखिए कि भाई जो आप स्कूल पढ़ा रहे हैं ना वो यहाँ पे कहाँ पे होना चाहिए। देखो, टिल डेट प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी लेवल, विद इन टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन होना चाहिए, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर होना चाहिए, तो जाके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आई होप यहाँ पे दूसरा पॉइंट भी आपको क्लियर हो रहा होगा। नहीं क्लियर हो रहा है फिर भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरे नंबर पर है हु पजेस ए मिनिमम ऑफ 2 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। 2 साल का यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, टीचिंग का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। समझ में आ रहा है। रिकॉग्नाइज स्कूल में आपको मतलब आपके पढ़ाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे ऊपर ही आपको पता लग गया होगा, या प्राइमरी स्कूल में आपने पढ़ाया हो, या सेकेंडरी में पढ़ाया हो, या हायर सेकेंडरी लेवल
का अगर कोई स्कूल है जहाँ पे आपने पढ़ाया हुआ है, 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस हो, इससे ज़्यादा है तो अच्छी बात है। ईदर एज ए स्ट्रेच और इन पार्ट्स ऑफ टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिशन कैन अप्लाई, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे 4th नंबर पर फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन। अब देखो चौथे नंबर पर 3 चीज़ें आपको क्लियर होगी ना, 2 साल का एक्सपीरियंस हो, आपने प्राइमरी सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाया होना चाहिए, रिकॉग्नाइज स्कूल होना चाहिए, अच्छा स्कूल होना चाहिए जहाँ पे आपने पढ़ाया हो, और साथ में आपने देखा ऊपर कि या तो बैचलर डिग्री आपने की हो या फिर मास्टर्स जो भी यहाँ पे मांगा गया है वो आपके पास होना अगर होगा तो अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट पर चौथे नंबर पर है कि पहला प्रेफरेंस उन कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जिन्होंने कंप्लीट किया है डिप्लोमा, किस में, एजुकेशन, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर ट्रेंड इन सर्विस टीचर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, तो ये प्रेफरेंस सबसे पहले इनको दिया जाए जिनके पास ये जो मतलब जिन्होंने कंप्लीट किया है डिप्लोमा इन एजुकेशन या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर ट्रेंड इन सर्विस टीचर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन, अगर ये अपना कंप्लीट किया हुआ है तो आपको पहला मतलब एक तरह से आपको देखा जाएगा, ज़्यादा आपको आपकी ओर तवज्जो दी जाएगी, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जिनके पास नहीं है वो यहाँ पे नहीं, लेकिन पहला प्रेफरेंस इन्होंने बोला है कि पहला प्रेफरेंस इन कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जिनके पास ये है, ठीक है ना, या जिन्होंने ये कंप्लीट किया हुआ है। तो ऑनलाइन यहाँ पर आपको जो है बताया गया है कि फॉर्म आपको ऑनलाइन ही यहाँ पे फिल करने हैं, और उसके बाद एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू फिल द ऑनलाइन फॉर्म विद द करेक्ट पार्टिकुलर्स एंड टेक आउट द प्रिंट। जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे उसका प्रिंट भी आप निकालना फ्यूचर यूज़ के लिए, फॉर द पर्सनल रिकॉर्ड और फ्यूचर फर्दर यूज़ के लिए जो है आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। आप देखो नीचे इंपॉर्टेंट डेट 30/10/2024 से फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुके हैं और 15 नवंबर 2024 तक, 15 नवंबर 2024 शाम के 4 बजे तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए आराम से आपको बता रहा हूँ। 15 नवंबर 2024 जिन भी कैंडिडेट्स को अप्लाई करना होगा, ये जो ऊपर पॉइंट्स 4 बताए गए हैं उनको आप फुलफिल करते हैं। टाइम आपके पास अभी भी है 15/11/2024 अप टू 4 बजे तक आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है जी। एडमिशन का प्रोसेस क्या है, फिल द एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द जो है एप्लीकेशन फी, जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप फिल करोगे। एप्लीकेशन फ़ीस है 500 रुपये। ऑनलाइन आपको यहाँ पे ये जो फीस है पे करनी है एंड अपलोड द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, तो जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको अपलोड करने हैं। द कमेटी विल स्क्रूटनाइज डॉक्यूमेंट्स एंड एक्सेप्ट रिजेक्ट, तो उसके बाद जो भी कमेटी होगी वो आपके डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर सही होगा तो एक्सेप्ट करेंगे, कोई गलत होगा उसमें आपने इन्फॉर्मेशन ऐसी दी होगी जो कि भाई यहाँ पे इनको नहीं चाहिए होगा, तो फिर यहाँ पे रिजेक्शन भी हो सकती है। इफ़ एक्सेप्टेड, अगर आपका यहाँ पे एप्लीकेशन जो है फॉर्म है उसको एक्सेप्ट किया जाता है तो कैंडिडेट्स विल सबमिट एडमिशन फीस 40,000 ऑनलाइन। अगर एक्सेप्ट करेंगे कमेटी, जो भी वहाँ पे देखेगी आपके कागज़ों को, अगर वो समझती है कि सारा ओके है तो वो एक्सेप्ट करेंगे आपके फॉर्म को। एक्सेप्ट करने के बाद क्या होगा आपको पता लग जाएगा उसका, तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन फिर 40,000 जो फीस है वो पे करनी है। समझ में आ रहा है। द एडमिशन इज़ प्रोविजनल सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तो ये जो एडमिशन मानी जाएगी ये प्रोविजनल मानी जाएगी, मतलब टेम्परेरी एक तरह से आप कह सकते हो, जब तक ना आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी उसके बाद चेक करेंगे। लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि अगर बड़ी ईमानदारी के साथ सारे फॉर्म जो भी आपके होंगे वो अच्छे होंगे, ओरिजिनल होंगे, कमेटी उसको एक्सेप्ट करेगी, वही डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे लेने होंगे, ओरिजिनल मतलब चेक करेंगे, वो देखेंगे कि वाकई ये कोई फेक वगैरह तो नहीं है ना, कोई थोड़ा सा चेक करेंगे, तो अगर वो सब सही होगा आपका तो भाई यहाँ पे आप समझ लीजिए कि आपकी परमानेंट ही एक तरह से यहाँ पर एडमिशन हो जाती है। ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह यहाँ पे देख लो आप। द डिस्टेंस लर्नर्स आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट, तो जो भी यहाँ पे मतलब अप्लाई करोगे ना तो आपको यहाँ पे क्या करनी है, UGC DEB ID आपको यहाँ पे क्रिएट करनी है। URL लिंक यहाँ पे दिया गया, इसी पर जाकर आप क्रिएट करोगे। अगर आपकी नहीं बनी है तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर UGC DEB ID जो है वो फिल करनी है और नेक्स्ट प्रोसेस कंप्लीट करना है। अगर आपका नहीं बना है, पहली बार यहाँ पे आ रहे हो, तो पहले आप यहाँ पे लिंक पे जाओगे और ID क्रिएट करोगे। ठीक है। और अगर प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म वगैरह फिलअप कराना है तो मुझे आप बता सकते हो कमेंट के ज़रिए, तो आगे का जो भी प्रोसेस है, मेरी मेल ID भी वहाँ पे दी गई है, आप देख लेना।
तो अगर आप फिर भी खुद से करना चाहते हो तो यहाँ पे देखो लिंक दिया गया है, इसी पर आपको जाना है। उसके बाद फिर यहाँ पे बाकी चीज़ें फिर नेक्स्ट जो भी यहाँ पे शो होगा वो आपको जो है फिल करना है वैसे वैसे करके। तो आफ्टर द सक्सेसफुल एक्सेप्टेंस ऑफ द फॉर्म द कैंडिडेट्स हैव टू पे द टोटल एडमिशन फी। ये टोटल एडमिशन फी से फॉर ऑल सेमेस्टर। देखो ये भी यहाँ पे कुछ डाउट्स आगे आगे आपके क्रिएट हो सकते हैं। तो सभी सेमेस्टर्स का यहाँ पे बोला गया कि जैसे ही आपका यहाँ पे जो फॉर्म है ना उसकी एक्सेप्टेंस जैसे होगी उसके बाद फिर टोटल एडमिशन फीस 40,000 है फॉर ऑल सेमेस्टर। सभी सेमेस्टर्स की ये 40,000 फीस आपको ऑनलाइन मोड से पे करनी है। अब कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपलोड करने हैं दोस्तों। कौन कौन से? एक तो बैचलर डिग्री जो भी आपने की होगी, बैचलर डिग्री की है तो बैचलर डिग्री का जो भी वहाँ पे सर्टिफिकेट्स वगैरह होंगी वो आपको अपलोड करनी है, या फिर मास्टर्स आपने की है तो वो आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह अपलोड करनी है, या फिर इसके इक्विवेलेंट में अगर कोई ऐसी क्वालिफिकेशन है जो गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो एक्सेप्टेड है तो वो भी अगर आपने किया है तो भाई वो भी आप अपलोड कर सकते हो। मतलब इक्विवेलेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज होना चाहिए वो सारी चीज़ें। उसके बाद फिर 2 साल का जो टीचिंग का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करनी है। कैटेगरी अगर आपके पास है तो ये तो शर्तें हैं दोस्तों, अगर है तो अपलोड करोगे, नहीं है तो कहाँ से करोगे, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट आप अपलोड करोगे। उसके बाद फिर ये यहाँ पे जैसे मैंने ऊपर बताया था ना कि इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, जैसे डिप्लोमा इन एजुकेशन DELEDNTT ये कुछ यहाँ पे आप देख लेना। तो ये आपको अपलोड करना है। अगर ये आप अपलोड करोगे तो ये यहाँ पे आपको प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा। तो ये आपके पास अगर है तो आप अपलोड कर लेना, नहीं भी है तो भी अगर आप यहाँ पे फॉर्म वगैरह तो फिल कर ही सकते हो। 500 रुपये की फ़ीस यहाँ पे लगने वाली है। उसके बाद अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर उसके बाद फिर फीस वगैरह जो है आपको एक्सेप्ट तो तभी किया जाएगा ना दोस्तों जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करोगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास जो भी इसमें है आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हो। 500 रुपये ही आपका जाएगा। अगर एक्सेप्ट या रिजेक्ट वो अलग अलग चीज़ है वहाँ पे। तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर लेना, ज़रूर फिल कर लेना, ठीक है। दीज एबो मैंशन डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म एंड पेमेंट रिसिप्ट शुड आल्सो बी सेंट ऑन द सेम डे टू द ईमेल आईडी। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे फिर से देखो दोस्तों, ये जो यहाँ पे ऊपर मैंशनड डॉक्यूमेंट्स है ना, ये जो यहाँ पे देखिए आपने जैसे मास्टर डिग्री, 2 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, कैटेगरी अगर है डिप्लोमा इन एजुकेशन, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं एक तो दोस्तों आप अपलोड करोगे जब ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे साइट पे जाके, एक तो ये हो गया। दूसरा दोस्तों आपने क्या करना है, ये जो एबो डॉक्यूमेंट्स हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने क्या करना है, पेमेंट की जो रिसिप्ट होगी वो भी आपने लगानी है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, पेमेंट रिसिप्ट भी, और ये डॉक्यूमेंट्स भी आपने अटैच करने हैं। और ये करने हैं आपने सेंड कहाँ पे, सेम डे इस ईमेल आईडी पर। ये ईमेल आईडी दी गई है ना, इसको अच्छे से आप यहाँ पे नोट कर लो, CDOEBEDA@gmail.com। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो इस वाली पर सेम डे, उसी दिन जिस दिन आप फॉर्म फिल करोगे उसी दिन ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह जब आप अपलोड भी करोगे तो ये भेज भी देना वहाँ पे। फीस की रिसिप्ट तो आपके पास आ ही जाएगी जब पैसा कटेगा 500 रुपये का, जो ऑनलाइन फ़ीस है ना 500 रुपये की फॉर्म की, तो वो भी आप यहाँ पे रिसिप्ट, पेमेंट रिसिप्ट लगा लेना और यहाँ पे ईमेल करके इनको भेज देना, ठीक है। बड़े आराम से करना, टाइम बहुत है, कोई जल्दबाजी में करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जल्दी जल्दी करके कोई मिस कर लो ऐसा। इसलिए मैं आपको बड़े आराम से बोल रहा हूँ ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस ना हो। वन टाइम आप इसको आप एक बार देख लो, उसके बाद बड़े आराम से 15 तारीख तक अभी डेट है तो आराम से आप यहाँ पे फिल कीजिए। अभी आपको कोई भी ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है और ना ही आपको 40,000 एकदम से पे करना है। अभी सिर्फ 500 रुपये का ऑनलाइन फॉर्म ही आपने फिल करना है, तो आराम से आप फिल कीजिए। फॉर जम्मू कैंडिडेट्स, देखो जम्मू कैंडिडेट्स के लिए फिर यहाँ पे जो प्रेजेंटली एम्प्लॉयड हैं, सर्विस सर्टिफिकेट है ये, सर्विस सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट स्कूल इन विच द कैंडिडेट प्रेजेंटली, जहाँ पर आप अभी काम कर रहे हो, एम्प्लॉयड हो जहाँ पर आप प्रेजेंटली, तो वहाँ पे आपको ये जो है जम्मू कैंडिडेट्स को ये सर्विस सर्टिफिकेट वहाँ से मतलब एक तरह से आपने बनानी है। इसका फॉर्मेट दिया गया है जैसे आई हियर बाई सर्टिफाई दैट, आप मिस्टर हैं या मिस हैं, अपना नाम, डॉटर हैं या सन ऑफ हैं उनका यहाँ पे आप नाम लिख लिए, पिताजी का नाम लिखिए। आप वर्क कर रहे हैं कहाँ पे, एज ए टीचर, कब से लेकर कब तक, इज़ वर्किंग एज ए टीचर विद रेस्पेक्ट फ्रॉम, इन नेम और एड्रेस यहाँ पे स्कूल का लिखना है, विच इज़ रिकोगनाइज बाई गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर इन केस ऑफ प्राइवेट स्कूल, तो यहाँ पे उनका जो भी है नंबर वगैरह होगा स्कूल का, जो भी वहाँ पे उनको पता ही होगा दोस्तों कि वहाँ का जो नंबर है वो क्या है।
फिर ब्लॉक वगैरह यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वगैरह ये लिखना है। फिर सिग्नेचर यहाँ पे प्रिंसिपल की आएगी, स्कूल का जो प्रिंसिपल है उनकी यहाँ पर साइन होगी। स्कूल की स्टैंप होती है वो यहाँ पे लगेगी। डेट आप यहाँ पे लिखोगे, जिस दिन जो भी डेट होगी उस दिन यहाँ पे डेट वो आएगी, और ये आपकी होगी सर्टिफिकेट्स, होगी ना। फिर सर्विस सर्टिफिकेट फॉर डिफेंस पर्सनल, डिफेंस पर्सनल जो होंगे वो अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो उनका जो फॉर्मेट है सर्टिफिकेट का वो यहाँ पे आप देख लीजिए। जैसे सिग्नेचर यहाँ पे होगी और नेम और एड्रेस ऑफ द CO ऑफ द यूनिट वो यहाँ पे आप लिखना पड़ेगा। मतलब नेम भी लिखना है, एड्रेस भी लिखना है CO का, और सील ऑफ अथॉरिटी। फिर यहाँ पे स्टैंप वगैरह जो भी होती है, डेट वगैरह वो सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद यहाँ पे देखो सील ऑफ अथॉरिटी यहाँ पे होगा। उसके बाद नीचे देखो कमांडर नेम और एड्रेस विद स्टैंप। जहाँ पे स्टैंप बोला है वहाँ पे स्टैंप लगानी है, जहाँ पे बाकी जगह सिग्नेचर बोला है वहाँ पे सिग्नेचर करना है। तो इस यहाँ पे घबराना मत, ठीक है। उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पे आपकी यहाँ पे सिग्नेचर लगेगी, प्लेस यहाँ पे लिखोगे, डेट यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद अदर देन जम्मू कैंडिडेट नेशनल लेवल, तो यहाँ पे जो जम्मू कैंडिडेट से अदर देन जो होंगे तो उनको यहाँ पे बोला गया है कि भाई देखो यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट हु हैव बीन कंप्लीटेड डिप्लोमा। पहले तो जैसे मैंने आपको बताया था कि पहला उन्हीं को प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे अदर देन जम्मू कैंडिडेट नेशनल लेवल, तो पहला जो प्रेफरेंस है वो किसको दिया जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था डिप्लोमा इन एजुकेशन जिनको है, जिन्होंने कंप्लीट किया है डिप्लोमा इन एजुकेशन, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, NTT, या फिर ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो इतना सारा ही इन्होंने यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में निकाला है जितना मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही कवर हो चुकी हैं। देखो एक तो फीस को लेकर ज़्यादा कमेंट आता है, फ़ीस को लेकर फ़ीस कितनी होगी, तो फ़ीस आपको पता लग गई भाई 40,000। वो भी कब देनी है, अगर आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। फॉर्म फिल करना है, फ़ीस कितनी है फॉर्म की, 500 रुपये की, ऑनलाइन पे करनी है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, वो जो क्वालिफिकेशन आपकी होगी वो आपको अपलोड करने हैं। अगर कैटेगरी है वो भी अपलोड कर लीजिए, और उसके अलावा अगर वो जो डिप्लोमा आपने किया है वो जैसे यहाँ पे लिखा भी है ना, डिप्लोमा इन एजुकेशन, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो ये आपको अपलोड करना है। बस अपलोड करने के बाद आपने वेट करना है कन्फर्मेशन का कि उनकी ओर से एक्सेप्ट किया जाएगा। जैसे ही एक्सेप्ट किया जाएगा तो वैसे आपको 40,000 रुपये की फ़ीस जो है जमा कर लेनी है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन थोड़ा सा टाइम मैंने लिया आपका, ताकि आराम से सभी लोगों को यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स को पता लग जाए, किसी को भी डाउट ना हो, चाहे वो एक ही क्यों ना हो उसको भी डाउट नहीं होना चाहिए। होप करता हूँ दोस्तों कि वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, बेल आइकन पर प्रेस करके रख सकते हैं, ताकि इस रिलेटेड जो है और भी वीडियोस अगर आती हैं तो उनका आप नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।